Friends, I welcome you all for the discussion of worksheet number 40, and our topic is surface area of cube and cuboid as we have disclosed in the previous worksheet also. So you know about this cuboid and cube, cone and cylinders, all these things. So we'll now study surface area of this cube and cuboid figures. In cuboid, children, you know that outer surface area of cuboid is made up of 6 rectangular regions. अब आपने पिछली बार पढ़ा था इसमें 6 फेसेस होते हैं. सपोज द क्यूबॉइड की लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट H है. तो आपने इसके फेसेस S1, S2, S3, S4, S6 तक 6 फेसेस जैसे आपने इसके निकाल दिए. सो आपको जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इन सब एरियाज़ को आपको ऐड करना पड़ेगा. सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से. सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ देखिए कि जब आप इस येलो पोर्शन का आप निकालते हैं तो ये येलो पोर्शन आपका कहाँ से आ रहा है. इस पोर्शन से ऐसे निकाला तो ये आपका ब्रेड्थ है और ये हाइट है. येलो पोर्शन को एरिया निकालने के लिए ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है. सो ये ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा. इसी तरह ये वाला येलो पोर्शन पीछे की साइड का, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट वाले हो गए. ग्रीन पोर्शन देखो, ग्रीन पोर्शन कहाँ से आया है, ये आपका आया है इससे. ये आपकी क्या चीज़ है, ये आपने कहाँ से निकाला, ये आप सॉरी आपका ये लेंथ था और ये ब्रेड्थ था. लेंथ एक जगह आपका क्या है, लेंथ है और ये हाइट है. ये आपका ब्रेड्थ है और ये हाइट है. सो ये लेंथ और हाइट, ठीक है, और ये ब्रेड्थ और हाइट. तो ब्रेड्थ और हाइट वाले भी 2 हो गए. और ऊपर वाला पोर्शन जो ये पोर्शन है आपका जिसको पिंक कलर से दिखाया है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है. ठीक है. सो 2 आपके लेंथ और ब्रेड्थ वाले हो गए फेसेस, 2 ब्रेड्थ और हाइट वाले हो गए और 2 लेंथ और हाइट वाले हो गए. इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2LB + BH + HL. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ऐसे आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है तो टॉप और बॉटम को आप हटा देते हो. तो टॉप और बॉटम में क्या है, LB वाले ही है, ये लेंथ है और ब्रेड्थ है, यानी ये पोर्शन हटा दिया जाता है 2LB का. तो ये बाकी जो बचा है ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, उसको हम LS से लिखते हैं ऑफ द क्यूबॉइड. सो 2BH + HL, ये LB वाला हट गया तो H को कॉमन निकाल देते हैं इसमें से, दोनों में से. यहाँ पर H है, ये भी H है, इसको दोनों को बाहर निकाल दिया तो अंदर 2HL + B रह गया. सो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए. ये टोटल सरफेस एरिया याद होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड याद होना चाहिए. इसका एक क्वेश्चन करते हैं. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हाइट ऑफ द रूम आर, ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए आप, 2LB + BH + HL. L की जगह लिखिए 5, B की जगह लिखिए 4. 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 को 3 से, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया 4 और 3, फिर 3 और 5 को इनको मल्टीप्लाई किया. इनको मल्टीप्लाई करके 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. फिर इन सबको ऐड कर दीजिए. तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर ब्रैकेट में ऐड करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 94, और फिर पीछे इसकी यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर. सब मीटर्स में चल रहा है. यहाँ पर आपको ये भी देखना होता है कि सब यूनिट एक जैसी है. कोई भी सेंटीमीटर में तो सबको एक जैसा बनाओ, सभी मीटर्स में या सभी सेंटीमीटर्स में एक यूनिट्स में होने चाहिए. तो टोटल सरफेस एरिया की लास्ट यूनिट आपकी हो जाएगी 94 मीटर स्क्वायर. स्क्वायर मीटर्स में आपका आंसर रिपोर्ट होगा. सेकेंड पार्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम. वॉल्स ऑफ द रूम्स को करना है. तो दीवारें आपकी 4 हैं एंड द सीलिंग, सीलिंग में लेंथ और ब्रेड्थ आ जाती है एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़ 50 पैसा. तो जब आपको इसको सॉल्व करना है तो ये आपका 2H और B + H, ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, और एक LB जोड़ दिया आपने. सीलिंग के अंदर आपका ऊपर वाला लेंथ और ब्रेड्थ, जो आपकी दीवार है छत वाली, उसमें एक लेंथ रहता है और एक ब्रेड्थ रहता है, तो वो उसका LB आ गया. बस अब इसमें सब में वैल्यूज़ पुट कर दी. B की जगह लिखा 4, H की जगह लिखा 3. ये वैल्यूज़ बहुत ध्यान से पुट करनी है. फिर 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 ज़ा 15, फिर उसको ऐड किया. तो इस तरीके से आपका ये आपने देखा 12 और 5 इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर इसमें 20 ऐड कर दिया. तो ये 74 मीटर स्क्वायर आपका लास्ट में आ गया लेटरल सरफेस एरिया और सीलिंग का. अब आपको उसको कॉस से मल्टीप्लाई करना है. सो 74 को आप कॉस से मल्टीप्लाई की दीजिए. तो मल्टीप्लाई करके आपको 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, ये आपका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा. सो मेन थिंग क्या थी, आपको ये फॉर्मूला 2LB + BH + HL, ये टोटल सरफेस एरिया था. और जब आपको उसको लेटरल सरफेस एरिया, यानी आपको जब 4 दीवारों का निकालना था तो ये हुआ. अब इसमें सीलिंग ऐड कर दी तो सीलिंग का LB आ गया. ठीक है. तो ओनली 4 वॉल्स का होगा तो इसको अप्लाई करोगे. बस ये अप्लाई करके वैल्यूज़ पुट करनी होती है और आंसर्स को आपको स्क्वायर मीटर में रिपोर्ट करना होता है.
नेक्स्ट है आपका क्यूब के बारे में। क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वल होती है। सो बिल्कुल उसी तरीके से है, उसके 6 सरफेस एरिया होते हैं। तो हर एक का एरिया आप ये देख लीजिए। अगर आप ये देखो कि एक आप साइड को लोगे तो ये ए इंटू ए स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, ए स्क्वायर। अब 6 फेसेस हैं तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब ऐड होके आपका लास्ट में जाके 3 ये हो गए, 4 5 6, तो आपका क्या आ जाएगा 6 a² आ जाएगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और जब आप लैटरल सरफेस एरिया करोगे तो सिर्फ 4 को करोगे, 4a² को। और इसमें भी अगर वो बोलते हैं कि सीलिंग वगैरह ऐड करनी है तो उसी तरह उतना एरिया आपका ऐड हो जाता है। ठीक है। सो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल वाटर टैंक। तो वाटर टैंक कैसा है, क्यूबिकल है, तो क्यूब वाला फॉर्मूले लगेंगे। आउटर एज दे रखिए 1.5 मीटर लॉन्ग, तो सारी एजेस इसकी 1.5 मीटर ही रहेंगी क्यूब के अंदर। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग रहती है, क्यूब में एक ही रहती है। इफ़ ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स, अगर इसकी 4 आउटर वॉल्स को टाइल्स से कवर किया तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितना है क्यूब का, वो आपका होता है 6a²। तो 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो 1.5 और 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 15 का स्क्वायर होता है 225। अब एक प्लेस के बाद डेसिमल, एक प्लेस के बाद 2.25 हो गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है इसका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया आपने क्या पढ़ा था, इसका 4a² होता है। 4a² में फॉर्मूला अप्लाई करो, 4a², तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5, सॉल्व किया 9 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जो ये स्क्वायर टाइल्स की कॉस्ट है, स्क्वायर टाइल्स की जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। अब 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर इंटू ये, तो ये 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यानी कि 2030 ऐसे हो जाता है ये 1 मीटर स्क्वायर। सो आप इसको ये 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा आपका। ठीक है। ये आपका निकल दिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक। ओके, इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया। अब एक टाइल का एरिया क्या होगा, टाइल की एक साइड है 25, तो इसका एरिया कैसे होगा, सारी साइड 25 ही होंगी क्योंकि ये क्यूब है। तो 25 स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का एरिया ये है। टोटल एरिया आपको ये दे रखा है क्यूबिकल उसका, तो आप कैसे निकालेंगे कितनी टाइल्स चाहिए, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा 144 टाइल्स। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं आगे क्या गिवन है हमें नेक्स्ट वर्कशीट में। नेक्स्ट पेज पे वी आर गिवन सम क्वेश्चंस। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब में एक ही एज होती है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा और कितना ज़्यादा है। तो हम लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे 4a² यानी 4l², एल की जगह 100 लिख देंगे क्योंकि 10 स्क्वायर हुआ 100, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया 2h l+b होता है। h की जगह 8 डाला, l की जगह 12.5 और b की जगह 10। इन दोनों को पहले ऐड किया और फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया 360। अब कंपेयर करो दोनों में से किसका ज़्यादा है लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, दोनों को माइनस कर दो, 400 और 360 में 40 का फ़र्क है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब का एलएस से यानी लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब सेकेंड पार्ट इसका है कि विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, किसका स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते क्यूब का। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा 6l²। सो आप यहाँ पे लगा दीजिए 6l की जगह क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया क्यूब का। इसी तरह क्यूबॉइड का जब निकालोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होगा फॉर्मूला 2lb प्लस bh प्लस hL, इसमें वैल्यूज़ पर पुट करोगे तो ये है, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट कर रखी हैं 12.5,
ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाइट है और हाइट है और लेंथ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 इंटू 10 आपका आ जाएगा 125, ये आपका आ जाएगा 80 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 180। अब इन सबको आप पहले ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 385, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका क्यूबॉइड का एरिया निकला है और क्यूब का कितना था, क्यूब का हमारा निकला था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो किसका स्मॉलर सरफेस एरिया है, स्मॉलर एरिया इज ऑफ क्यूबॉइड, स्मॉलर TSA इज ऑफ क्यूब और कितना, हाउ मच, बाय 770 में से 600 माइनस कर दो तो ये कितना निकला 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है रूम की एक की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे 2LB + BH + HL, ऐसे निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और फिर उसके बाद है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग, वॉल्स और सीलिंग को वाइट वॉश करना है इस रेट पर, तो उसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया और सीलिंग का एरिया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख रखी है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रखा है 2LB BH HL, LB BH और HL की वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब हम क्वेश्चन की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। फिर हम इसको ब्रैकेट को इनको सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 74, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 148 मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया का। अब आपको निकालना है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ आपकी वॉल्स एंड सीलिंग, तो 2HL + B + LB, तो H की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, L की वैल्यू है 6 और ब्रेड्थ की वैल्यू है 5, L है आपका 6 और B है आपका 5, तो ये आपका हो जाएगा 8, ये 6 और 5 11 और यहाँ पे 6 5 ज़ा 30, तो ये आपका हो गया 88 + 30, इन दोनों को ऐड किया तो 118 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट आपको निकालनी है, कॉस्ट आपको दे रखी थी 5, इसको देखिए कॉस्ट कैसे दी है, कॉस्ट हमें दी है 5 मीटर स्क्वायर से, तो सब मीटर में ही दे रखा है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पे ही कॉस्ट है, तो हमें कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आप सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 590 रुपीज़, ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चंस करना है। सो आज की वर्कशीट में आपने क्या सीखा, आपने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6A² और क्यूबॉइड का क्या है 2LB + BH + HL, ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या है 4L² और क्यूबॉइड का क्या है 2HL + B। ठीक है, और आंसर्स हमेशा सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में रिपोर्ट होगा। तो इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। हम नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन पे मिलेंगे, तब तक के लिए विश्राम, बाय बाय।